हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम लोग अपना एनसीईआरटी की कावेरी बुक का थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, विंड्स ऑफ चेंज। तो विंड्स ऑफ चेंज का मतलब है बदलाव की हवाएं। तो बदलाव की हवाओं के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो बेटा शुरू करते हैं इस लेसन को। बदलाव की हवाएं, विंड्स ऑफ चेंज, इट मीन्स बदलाव की हवाएं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्स एंड रिस्पॉन्ड। तो रिफ्लेक्स एंड रिस्पॉन्ड में क्या है? डज एनीवन इन योर फैमिली यूज ए हैंड फैन? एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आपके फैमिली में कोई हैंड फैन का यूज करता है? तो आंसर होगा हाँ, हमारी दादी माँ हैंड फैन का यूज करती हैं। व्हाट डू यू कॉल इट इन योर लैंग्वेज? आप इसको अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हो? तो हम लोग अपनी लैंग्वेज में यहाँ फैन ही बोलते हैं। व्हाट इज इट मेड ऑफ? और कौन सी चीज का ये बना होता है? तो हमारे यहाँ जो फैन है वह बना होता है बैम्बो का या पाम लीफ का। इसके बाद सेकंड पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि वर्क इन पेयर, पेयर्स में काम करिए। स्टडी द पिक्चर्स गिवन बिलो केयरफुली, और नीचे दिए गए पिक्चर को केयरफुली देखिए और कंप्लीट द इंफॉर्मेशन, और जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा है उस इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करिए। डिस्कस योर आंसर विथ योर क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट के साथ इसका डिस्कस करिए और अपने टीचर के साथ डिस्कस करिए। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि ये जो फैन दिख रहा है, तो फर्स्ट फैन जो दिख रहा है, ये फर्स्ट फैन असम से दिख रहा है, ये असम का फैन है। सेकंड फैन देख रहे हैं तो ये केरला का फैन है, और थर्ड फैन जो देख रहे हो ये उत्तर प्रदेश का फैन है। अब इसके बाद यहाँ पॉइंट में पूछ रहा है कि इसका शेप क्या है। तो शेप का ये पहला हम लोग सर्कुलर कर सकते हैं या राउंड कर सकते हैं। सेकेंड जो केरला का फैन है इसको हम लोग सेमी सर्कुलर कर सकते हैं, और ये उत्तर प्रदेश का जो फैन है इसको हम लोग रेक्टेंगल कर सकते हैं या स्क्वायर कर सकते हैं। अब आगे का एक पॉइंट आ रहा है मेड ऑफ, किस चीज का बना हुआ है? तो जो असम का फैन है यह बैम्बो का बना हुआ है, बांस का बना हुआ है, और जो ये केरला का फैन है ये पाम लीफ का बना हुआ है, और ये उत्तर प्रदेश का जो फैन है यह मूज ग्रास का बना हुआ है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये सारे फैन अपने अपने फीचर्स को बता रहे हैं। अब हम लोग इसके बाद अगली एक्टिविटी में चलते हैं। यहाँ लिखा गया है वर्क इन पेयर्स, कि पेयर में काम करो। मैच द अंडरलाइन वर्ड्स, और अंडरलाइन वर्ड्स को मैच कराना है इन कॉलम 1 विथ देयर मीनिंग इन कॉलम 2। तो कॉलम 1 से कॉलम 2 को मैच कराना है। गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज, जो अगले पेज पर दिया गया है। शेयर योर आंसर विथ योर क्लासमेट्स, और अपने क्लासमेट के साथ और अपने टीचर के साथ आंसर भी शेयर करना है। फिर यहाँ कुछ दिया गया है, तो इसमें क्या है? आई विजिटेड द क्राफ्ट फेयर यस्टरडे। इसमें कहा गया है कि मैं कल क्राफ्ट फेयर का विजिट किया। क्राफ्ट फेयर कहते हैं जो हाथों से बने हुए जो चीज होती है उसको हम लोग क्राफ्ट कहते हैं, और फेयर उसका लगा हुआ होता है, यानी मेले को। तो मैं मेले में कल गया था, क्राफ्ट फेयर में मैं गया था। इट वॉज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस, और वहां जाकर के मुझे वंडरफुल एक्सपीरियंस मिला। इच इंडाइजीनियस आर्ट फैक्ट्स was innovative creation of industrious craft persons with its intricate designs. Each indigenous artifacts, तो हर एक जो इंडाइजीनियस आर्टिफैक्ट था, जो थिंग्स थी, जो वहाँ की लोकल थिंग थी, उसको हम लोग स्वदेशी कर सकते हैं। वह जो इनोवेटिव क्रिएशन, वो काफी इनोवेटिव क्रिएशन था। ऑफ द इंडस्ट्रियस क्राफ्ट पर्सन्स, जो परिश्रमी जो कारीगर थे उनका। विथ इट्स इंट्रिकेट डिजाइन, और बड़े ही एलोबोरेट, बड़े ही डिटेल डिजाइन में वो सारी चीजें बनाई गई थी। इट इन्वोक ए सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू द शो केस देम। गवर्नमेंट ने भी इसको काफी इनिशिएट किया है और रिस्पेक्ट किया है। तो हम अब इसको आगे लेकर के चलते हैं कॉलम में मैच कराने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग मैच कराते हैं इंडाइजीनियस है। इंडाइजीनियस का मतलब अभी मैं आपको बताया ही था ऊपर वाले पैराग्राफ में कि लोकल होता है, फ्रॉम वेयर इट इज ओरिजिनेटेड। तो इसको हम मैच करा देंगे लोकल से, यानी 4 नंबर से। नेक्स्ट का है 2 नंबर इनोवेटिव्स। इनोवेटिव का मतलब होता है न्यू एंड ओरिजिनल इन अप्रोच। तो हम इनोवेटिव को मैच कराएंगे सेकेंड से, 5 से। इसके बाद एक और आता है 3rd नंबर, जिसका इंडस्ट्रियस है। तो इंडस्ट्रियस की मीनिंग होती है हार्ड वर्किंग, तो इसको हम मैच कराएंगे हार्ड वर्किंग से। नेक्स्ट है एंट्रीकेट। एंट्रीकेट का मतलब होता है एलोबोरेट और डिटेल, तो हम इसको मैच कराएंगे 6 नंबर से।
इसके बाद इनवोक्ड है, तो इनवोक का मतलब है किसी चीज को ब्रॉट आउट करना, उत्पन्न करना, तो इसको हम मैच करा देंगे ब्रॉट आउट से। बच गया इनिशिएटिव, तो इनिशिएटिव का मतलब होता है एक्शंस टू इम्प्रूव ए सिचुएशन, तो हम इसको इससे मैच करा देंगे। तो इस तरह से ये सारी कॉलम्स ए, कॉलम 1 और कॉलम बी में हमने मैच करा दिया है। अब हम लोग आते हैं रीडिंग फॉर मीनिंग पे। तो रीडिंग फॉर मीनिंग को हम लोग देखते हैं कि क्या लिखा गया है। द वर्ड पंखा और पंखा, केवल स्पेलिंग का अंतर है, प्रोनाउंसिएशन सेम हो रहा है, PUNKHA पंखा और PANKHA पंखा। तो जो वर्ड पंखा और पंखा है ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वर्ड पंख, ये पंख शब्द से बना हुआ है, विच मीन्स फीदर्स ऑफ ए बर्ड, जिसका मतलब होता है पक्षी का पंख। पंखा इज यूज टू रिफर टू ऑल फैंस, पंखा का प्रयोग हम देखते हैं कि सभी फैन के लिए किया जाता है। वेयर एज, जबकि द वर्ड पंखी डिनोट्स ए स्मॉल प्लम्ड फैन, जबकि पंखी का प्रयोग एक छोटे से पंखे के लिए किया जाता है जो पक्षियों के पंख से बना होता है। यूज्ड इन एंसेंट इंडिया, और प्राचीन भारत में उसका प्रयोग किया जाता था। एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, एविडेंस का मतलब है प्रूफ, तो इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। तो इसका प्रूफ हमें कहाँ कहाँ मिलता है, तो हम लोग ये देखते हैं कि इसका जो प्रूफ है वो हमें मिलता है अजंता की पेंटिंग्स में। तो राइटर ने ये हमें बताया है कि अजंता की पेंटिंग में हमें इन पंखों का एग्जिस्टेंस मिलता है, यह एक प्रूफ है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है एविडेंस, तो एविडेंस का मतलब है, एविडेंस का मतलब है प्रूफ होना, तो एग्जिस्टेंस का मतलब है अस्तित्व होना। तो इन पंखियों का अस्तित्व हमें दिखलाई पड़ता है या एक प्रूफ मिलता है। इंडियंस कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट वॉल पेंटिंग एट अजंता, कि अजंता के पेंटिंग में बुद्धिस्ट वालों पर भित्ति चित्र में इसका अस्तित्व हमें देखने को मिलता है, जो बैक टू द 2nd सेंचुरी CE, जो 2nd सेंचुरी के में दिखलाई पड़ता है। यानी कि अजंता की जो पेंटिंग्स है वो 2nd सेंचुरी के पेंटिंग्स हैं, और उसी 2nd सेंचुरी के पेंटिंग में हमें ये सारी चीजें पंखी का प्रयोग दिखलाई पड़ता है। अदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पंखा कैन बी फाउंड, पंखे की रिप्रेजेंटेशन हम अन्य चीजों में भी पाते हैं, जैसे एम्ब्रॉयडरी वर्क, एम्ब्रॉयडरी वर्क में हम लोग पाते हैं। जैसे कोई चीज कि हम कढ़ाई करते हैं तो कढ़ाई में भी पंखी के फिगर को हम लोग पाते हैं। स्कल्पचर्स, तो स्कल्पचर्स का मतलब होता है मूर्तियां, तो मूर्तियों में भी पंखी का एग्जिस्टेंस हमें देखने को मिलता है। कार्विंग्स, कार्विंग्स नक्काशी, उसमें भी हमें पंखों का एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है। इन एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन समय में पंखा वर यूज्ड इन द टेम्पल्स टू फैन डेटीज, प्राचीन समय में पंखों का प्रयोग डेटीज को फैन करने के लिए किया जाता था। अब डेटीज किसको कहते हैं हम लोग, तो डेटीज हम लोग उसको कहते हैं जो मंदिरों में देवता होते हैं, तो उनको फैन करने के लिए प्रयोग किया जाता था। इसके बाद दे वर आल्सो यूज्ड इन ए रॉयल कोर्ट्स ऑफ किंग्स, रॉयल कोर्ट्स, रॉयल कोर्ट्स का मतलब है राजा के दरबारों में, यानी कि राजा के दरबारों में हम पंखे का यूज करते थे। किस लिए, तो हम लोग किंग को फैन करने के लिए करते थे। पंखास वैरिड इन साइज, साइज में भी देखा जाए तो भिन्न भिन्न तरह के पंखे होते हैं। फ्रॉम ए टाइनी 2 इंचेज, 1 to large, 1 रिक्वायरिंग ए पर्सन फुल आर्म्स स्ट्रेंथ टू मूव देम, कहा कि सबसे जो छोटा फैन होता है वो छोटा फैन 2 इंच का होता है, यानी कि पहले जो छोटा फैन होता था वो 2 इंच का होता था, और जो सबसे बड़ा फैन होता था उस फैन को चलाने के लिए व्यक्ति की पूरी आर्म की स्ट्रेंथ की जरूरत होती थी, यानी कि पूरे दोनों हाथों से जो बड़े बड़े पंखे होते थे उनको चलाया जाता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, ओवर द टाइम पंखास बिकेम सिग्निफिकेंट कल्चरल गुड्स, पंखे जो थे ना वो काफी महत्वपूर्ण कल्चरल गुड हो गए। डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ट्रेड रूट्स, और इसका वितरण ट्रेड रूट से होने लगा। ट्रेड रूट्स हम लोग कहते हैं व्यवसायिक मार्गों, तो व्यवसायिक मार्गों से इसका प्रयोग होने लगा। दे वर कंसिडर्ड एक्सोटिक एंड स्टाइलिश, पंखों को लोग कंसीडर करते थे, मानते थे कि पंखे काफी यूनिक होते हैं और फैशनेबल होते हैं, स्टाइलिश होते हैं। ऑल्दो देयर वाज सब्सटेंशियल कॉमनैलिटी इन देयर यूज अक्रॉस द इंडिया, फिर भी देखा जाए तो पूरे भारत में इसका प्रयोग सामान्य रूप से होता था। मतलब एक ही काम के लिए पंखे का यूज किया जाता था, जो कि फैनिंग करना था। डिफरेंट विलेजेस एंड टाउन्स, अलग अलग तरह के जो गांव थे, अलग अलग तरह के जो टाउन्स थे, सभी लोगों ने डेवलप देयर ओन वेराइटी ऑफ ट्रेडिशनल फैंस, सभी लोगों ने यानी सभी गांवों ने, सभी शहरों ने अपने ट्रेडिशनल वेराइटीज के पंखों को डेवलप
कर दिया। ईच प्लेस डेवलप्ड पंखा विथ डिस्टिंक्ट मटेरियल्स। हर एक जगह पर अलग अलग मटेरियल से पंखा डेवलप किए गए, डिस्टिंक्ट, डिफरेंट। और ये वेराइटीज ऑफ इंट्रिकेट डिजाइंस, एक स्पेशल डिजाइन में पंखे बनाए जाते थे। इंट्रिकेट का मतलब है डिटेल डिजाइंस में। दैट सेट देम फ्रॉम देम अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, जो एक दूसरे से अलग करता था। कुछ जगह पर बैम्बो के पंखे बनाए जाते, कहीं पर कैन के बनाए जाते, कहीं पर पाम लीफ के बनाए जाते, कहीं पे सिल्क के पंखे बनाए जाते थे, तो कहीं पे ब्रास के पंखे बनाए जाते थे, तो कहीं पे लेदर के पंखे बनाए जाते थे, तो कहीं पे सिल्वर के पंखे बनाए जाते थे। डेकोरेटेड बीड्स, और उसको बीड्स से डेकोरेट कर दिया जाता था। बीड्स कहते हैं मोतियों को, तो मोतियों से उन्हें डेकोरेट कर दिया जाता था, स्टोन से डेकोरेट कर दिया जाता था। ये सारी चीजें डिपेंड करती थी उस जगह के ज्योग्राफीज पर, उस जगह के कल्चर पर, उस जगह के ट्रेडिशनल रिचुअल्स पर। ये सारी चीजें डिपेंड करती थी कि वहाँ का भौगोलिक क्षेत्र कैसा है, वहाँ का कल्चर कैसा है, और वहाँ के ट्रेडिशनल जो परंपरागत रीति रिवाज हैं कैसे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उन पंखों को डेकोरेट कर दिया जाता था। इन मॉडर्न टाइम, आधुनिक समय में, द यूज ऑफ पंखा हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब यहाँ पर लिमिटेड, का कि आधुनिक समय में पंखों का जो यूज था वह लिमिटेड हो गया। केवल डेकोरेटिव पर्पज के लिए पंखे का यूज होने लगा, मतलब फाइनिंग के लिए नहीं, डेकोरेटिव पर्पज, घर में सजाने के लिए। एंड दे हैव बिकम ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम इन इंडिया, और ये भारत में ट्रेडिशनल क्राफ्ट बनकर के ये रह गया। द स्ट्रक्चर ऑफ ईच फैन, हर पंखे का जो स्ट्रक्चर होता है, रिफ्लेक्ट्स देयर कल्चरल कोड, वह अपनी सांस्कृतिक चीजों को दिखलाता है। ऑफ द रीजनल रीजन्स दैट क्राफ्ट इट्स, और अपने क्षेत्र के बारे में वो बताता है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पे देखा जाए, इंस्टेंस का मतलब है एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर देखा जाए, द एप्लिक हैंड फैन ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान का एप्लिक हैंड फैन है, इज ए एंटिक पंखा, ये काफी प्राचीन पंखा है, मेड अ पीस ऑफ फैब्रिक, जो कपड़ों के टुकड़ों से बनाया जाता है, इन ए डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप में और अलग अलग पैटर्न में, उस पर सिलाई करके इसको दूसरे कपड़े पर उसको बनाया जाता है और सजाया जाता है, उसमें काफी नीडल वर्क भी होता है। फर्दरमोर, उसके आगे हम लोग देखते हैं कि जरदोजी हैंड फैन, जो ये जरदोजी हैंड फैन है, ये भी राजस्थान से ही बिलोंग करता है। डिफर इन इट्स यूज ऑफ द ग्लिटरिंग ऑर्नेट, और यह अपने सजावट में बिल्कुल अलग होता है। एंड एनक्रस्टेड गोल्ड थ्रेड वर्क्स, और इस पे गोल्ड के थ्रेड वर्क किया गया रहता है, जो काफी ग्लिटरिंग करता है, चमकता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं राजस्थान के ही एक दूसरा फैन है राजस्थान का ही, और वो कौन सा फैन है, तो इन द राजस्थान में टेम्पल हैंड फैन, तो टेम्पल हैंड फैंस की बात करते हैं, आर पॉपुलर टू, ये भी टेम्पल हैंड फैंस काफी लोकप्रिय रहे हैं। दीज आर मेड ऑफ इनग्रेविंग ब्रास, कहा कि ये बनाए जाते थे बाई इनग्रेविंग ब्रास, ये ब्रास पर इनग्रेव करके बनाए जाते थे, नक्काशी करके बनाए जाते थे। एंड हैव ए लॉन्ग हैंडल, और इसके एक लंबा हैंडल होता था। द पेंटेड हैंड फैन, एक ये दूसरा हैंड फैन की बात हो रही है, ये पेंटेड हैंड फैन है। ये किसका बनाया जाता था, एक कार्डबोर्ड पंखा, ये कार्डबोर्ड पर बनाया जाता था। इसकी फीचरिंग क्या है, ए वेरियस इमेजेज, इस पे भिन्न भिन्न तरह के इमेजेज बनाए जाते थे। इज यूजली ऑफर टू गॉड्स, खास करके ये देवी देवताओं को ऑफर करने के लिए, चढ़ाने के लिए बनाया जाता था। तो यहाँ कुछ फैंस दिए गए हैं, ये सभी फैंस राजस्थान के ही हैं, तो इस फैंस को आप देखिए, इसमें जिन जिन फैन की बात हम लोगों ने किया है वो सारे फैन अवेलेबल हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। एडजॉइनिंग स्टेट ऑफ गुजरात, गुजरात क्या है भाई, तो एडजॉइनिंग स्टेट है, राजस्थान का एडजॉइनिंग स्टेट है। हैज इट्स ओन इंडाइजेनियस टेक ऑन पंखाज, इसका भी अपना स्वदेशी एक पंखा है। दीज हैंड फैंस आर एलिगेंट प्योर कॉटन बेस्ट फैंस, ये जो पंखे होते हैं वो बिल्कुल कॉटन के बने होते हैं। एलिगेंट प्योर कॉटन बेस्ट फैंस, ये कॉटन के कपड़ों के बनाए जाते हैं। इम्बेलिस्ड विथ मिरर वर्क, और इस पे एम्बेलिश किया जाता है मिरर वर्क से, यानी कि मिरर वर्क से ये डेकोरेट होते हैं। द बीट्स हैंड फैन इज कवर्ड विथ कलरफुल बीट्स, और एक और पंखा है गुजरात का जिसको हम लोग बीट्स हैंड फैन कहते हैं, ये कवर होता है कवर्ड विथ कलरफुल बीट्स, इस पे कलरफुल बीट्स, कलरफुल मोतियां लगाई जाती हैं। एंड हैज ए सिल्वर हैंडल, और इसका जो हैंडल होता है वो चांदी का होता है।
गुजरात इज सेंटर फॉर बीड्स। गुजरात के बारे में जानेंगे तो गुजरात क्या है? ये बीड्स के लिए एक सेंटर है, मोतियों का एक केंद्र है। क्राफ्ट इन इंडिया एंड दिस डेंटी पंखाज, और यहाँ की जो डेंटी सॉफ्ट पंखाज हैं आर कॉमनली यूज एज वॉल डेकोरेशंस। ये पंखों का प्रयोग हम लोग वॉल डेकोरेशन के लिए करते हैं। अब गुजरात की ही कच्छ की बात करते हैं तो कच्छ इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स हैंड स्टिच्ड लेदर हैंड फैंस। कच्छ को भी हम लोग जानते हैं, जो कच्छ जाना जाता है वो लेदर के फैन के लिए। तो लेदर के फैन स्टिच किए जाते हैं यहाँ पे और डेकोरेटेड विथ ए थ्रेड एंड ए वूल एट इट्स सीम्स, और उसकी जो सिलाइयाँ होती हैं उन सिलाइयों की पर डेकोरेट किया जाता है थ्रेड से और वूल से। गुजरात इंडस्ट्रियस होम बेस्ड वुमेन, गुजरात की जो घरेलू महिलाएं हैं, वर्कर्स हैव वर्क टायरलेसली इन द हैंडीक्राफ्ट ऑफ द फंकाज मेकिंग टू प्रोड्यूस द एम्ब्रॉयडर्ड हैंड्स। तो गुजरात की जो काफ़ी मेहनत करने वाली महिलाएं हैं वो अथक प्रयास करती हैं इस हस्तकला को बनाने के लिए और इस पंखे को बनाने के लिए, क्योंकि इस पर ये लोग क्या करती हैं, एम्ब्रॉयडरिंग करती हैं और एम्ब्रॉयडरिंग करके इसे बनाती हैं विथ ए ट्रेडिशनल मिरर वर्क्स। इस पर ट्रेडिशनल मिरर वर्क किए जाते हैं एंड क्रॉस स्टिच्ड, और क्रॉस स्टिचिंग की जाती है। एम्ब्रॉयडरी इन ए डिफरेंट शेप एंड साइज, और जो एम्ब्रॉयडरी होती है वो भिन्न भिन्न शेप और साइज में होती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ये भी देख रहे हो और ये भी देख रहे हो, ये भिन्न भिन्न शेप एंड साइज के फैन यहाँ बनाए गए हैं। अब हम लोग गुजरात के बाद चलते हैं बंगाल। आर्टिसंस इन बंगाल मेक डेलिकेट पंखास फ्रॉम द ब्यूटीफुल मिल्की वाइट स्पॉन्जी सेंटर ऑफ द सोला। अब देखते हैं यहाँ पर बंगाल के जो आर्टिसंस हैं, जो बंगाल के कारीगर हैं, वो क्या करते हैं, डेलिकेट पंखास फ्रॉम द ब्यूटीफुल मिल्की वाइट स्पॉन्जी सेंटर ऑफ सोला। सोला नाम की एक क्लास है और उस सोला से के अंदर एक पार्ट होता है उस सोले का, मिल्की वाइट स्पंज जैसा होता है, तो उसी को निकाल करके ये लोग सुंदर सुंदर बंगाली पंखे बनाते हैं। और दूसरा पंखा इनका है पाम लीफ हैंड फैन। एक और पंखा ये लोग बनाते हैं पाम लीफ का, ये लोग एक और पंखा बनाते हैं पाम लीफ का। तो पाम लीफ का भी पंखा इनके यहाँ बनता है, यानी ताड़ के पत्तियों का पंखा, और उसको हम लोग लोकल में वहाँ पर ताल पत्थर पंखा के नाम से जानते हैं, उसको ताल पत्थर पंखा कहते हैं। दे आर ईजी टू कैरी, ये ताल पत्थर पंखा जो होता है ले जाने में काफ़ी ईजी होता है, काफ़ी आसान होता है। एंड आर परपेचुअली केप्ट एज एन ए आर्टिकल ऑफ पोजीशंस इन द बंगाली हाउस होल्ड, और हर एक बंगाली घर में इस ताल पत्थर पंखा को रखा जाता है, यानी कि लगभग सारे बंगाल के घर इस पंखे को अपने घर के अंदर रखते हैं। अदर स्टेट इन इंडिया, भारत के अन्य भी जो स्टेट्स हैं, हैव देयर ओन वेरिएशंस ऑफ फैंस एज वेल, उनका भी अपना अलग अलग का तरीके का अलग अलग प्रकार का पंखा है। जैसे फार हैंड फैन ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का जो फैन है उसका नाम है फार। तो फार हैंड फैन ऑफ द उत्तर प्रदेश आर एडॉर्न्ड, सजाया हुआ जाता है कैसे, विथ ए प्योर गोल्ड, गोल्ड से सजाया हुआ रहता है, सिल्वर से सजाया हुआ रहता है, जरी से सजाया हुआ रहता है, सिल्क से सजा हुआ रहता है, और सैटिन फ्रिल्स बनी होती हैं, यानी सैटिन कपड़े की उस पर झालरें बनी होती हैं। द लार्ज पाम लीफ फैन ऑफ उड़ीसा, और उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में भी पाम लीफ के पंखे बनाए जाते हैं, यानी कि ताड़ के पेड़ के पत्तों के पंखे बनाए जाते हैं। एज ए बिहार कलरफुल एंड ए स्टडी बम्बो हैंड फैंस, और बिहार में आते हैं तो बिहार का हम लोग देखते हैं कि बिहार का जो कलरफुल फ़ैन होता है, रंगीन फ़ैन होता है, ये काफ़ी मजबूत होता है और ये बिहार में बनता है। आर आल रिकॉग्नाइज अक्रॉस इंडिया, जो पूरे भारत में जाना जाता है, ड्यू टू देयर एंटिक्विटी, अपनी प्राचीनता के लिए और अपनी रेयरिटी के लिए, यानी कि अपनी दुर्लभता के लिए। मैनी ट्राइब्स कहते हैं जो जंगलों में लोग रहते हैं, जनजाति। द मैनी ट्राइब्स इन इंडिया हैव एडॉप्टेड दिस हैंडीक्राफ्ट, भारत की जो जनजातियां हैं वह भी इस हस्तकला को, हैंडीक्राफ्ट कहते हैं हस्तकला को, इस हस्तकला को अपनाए हुए हैं। टू मेक देयर ओन वर्जन ऑफ द हैंड हेल्ड फैन, कि वो अपने हैंड हेल्ड फैन को अपने तरह से बनाते हैं। मटेरियल सच एज ए ग्रास, उसमें ये लोग ग्रास का प्रयोग करते हैं, मेटल का यूज करते हैं। आर इम्बेडेड इनटू द फैंस यूजिंग द बम्बो स्टिक्स, और इसमें बम्बो स्टिक्स का भी प्रयोग करते हैं एंड ग्रास का भी यूज करते हैं। कैन
एंड पाम लीव्स का कि कैन का और पाम लीव्स का आर यूज्ड विथ ए सिल्क एंड ए ब्रास बीइंग रिजर्व फॉर ए एंटिक पीस ऑफ दिस हैंड फैंस। इसका लोग प्रयोग करते हैं इस एंटिक फैन बनाने में ऑफ दिस हैंड फैंस। द यूज ऑफ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, और इनके पंखे ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स पर भी बनाए जाते हैं। एंड वाइट इंक एंड रेड इंक बैकग्राउंड, और इसके पंखों को हम लोग देखते हैं तो ये जो पंखे होते हैं इनके रेड का बैकग्राउंड होता है और वाइट इंक से इसको ये डेकोरेट कर देते हैं। दैट इज द कॉम्बिनेशंस हैव हेल्प्ड द ट्राइब्स टू क्रिएट द मल्टीपल ब्यूटीफुली डिजाइंस पंखाज। इससे वो सुंदर सुंदर पंखे बना लेते हैं। विथ टाइम, समय के साथ साथ। एडवेंट का मतलब होता है अराइवल। तो समय के साथ क्या होता है, टेक्नोलॉजी का अराइवल होता है, यानी टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ आती है। एंड इनोवेटिव क्रिएशंस, और टेक्नोलॉजी के आने से हम काफ़ी नए नए आविष्कार करते हैं। द ब्यूटीफुल कल्चरल पंखाज, हम लोग सुंदर सुंदर पंखा बनाते हैं। लेकिन ये पंखों का क्या है, रिस्क ऑफ ए स्लोली लूजिंग इट्स प्रेजेंस। ये सारे पंखे धीरे धीरे अपने प्रेजेंस को लूज करने लगे एमॉन्ग द इंडियंस, यानी कि पंखों का अस्तित्व अब खतरे में धीरे धीरे पड़ने लगा। वंस मेड फॉर ए पर्सनल यूज, एक बार कभी ये पंखे पर्सनल यूज के लिए बनाए जाते थे। ओवर द टाइम दिस हैंडीक्राफ्ट्स हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कमर्शियल बिजनेसेज, तो ये कमर्शियल बिजनेस में बदल गया। एंड नाउ प्रोवाइड्स द सम फॉर्म ऑफ ए लिवलीहुड ऑफ द इंडियन आर्टिसंस, और आपके टाइम में भारतीय आर्टिसंस के लिए एक जीविका का रूप धारण कर लिया। द स्लाइट इंक्रीज इन पॉपुलरिटी, थोड़ी सी जैसे ही इसकी पॉपुलरिटी लोकप्रियता बढ़ी, एंड डिमांड इज सिग्निफिकेंटली, और इसकी डिमांड जब महत्वपूर्ण हो गए, द फैक्टर्स बाय द डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द पंखाज बीइंग क्राफ्टेड, तो भिन्न भिन्न तरह के पंखे बनाए जाने लगे। वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप, कहा कि देखिए हमें हमें पंखों के लिए पहला कदम उठाना होगा टू प्रिजर्व द एसेंस ऑफ द क्राफ्ट। इस क्राफ्ट को बचाने के लिए हमें एक पहला कदम उठाना होगा, जो कदम है हमारा सेलिब्रेटिंग द पंखाज, पंखों को सेलिब्रेट करना, यानी कि पंखों का उत्सव मनाना। तो पंखों को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। और एप्रिसिएटिंग द कल्चर एंड स्टोरीज एंड आर्टिस्ट्री, और इन पंखों की जो कल्चर है उसकी हम एप्रिसिएशन करेंगे, स्टोरीज इसके जो है उसको भी हम एप्रिशिएट करेंगे, और आर्टिस्ट्री है इसको भी हम एप्रिशिएट करेंगे। दिस हैंडीक्राफ्ट इनवॉक्स, जो ये हैंडीक्राफ्ट जो हस्तकला हमें यहाँ मिलती है। दिस अलाउज कंटेम्प्रोरी पंखाज मेकर्स, ये कंटेम्प्रोरी तत्कालीन जो पंखा मेकर है उनको ये अवसर देता है टू डेमोन्स्ट्रेट देयर क्राफ्ट, कि अपने कला का ये प्रदर्शन करें, एंड रीगेन इट्स पॉपुलरिटी, और अपनी लोकप्रियता को फिर ये प्राप्त कर लेगा। इट आल्सो हेल्प्स प्रोवाइड देम विद ए कमर्शियल प्लेटफॉर्म, और इन लोगों को यह एक कमर्शियल प्लेटफॉर्म देने के लिए उपलब्ध होगा टू क्रिएट ए सस्टेनेबल लिवलीहुड, और इनका जीविका चलाने का एक ये साधन होगा। इनिशिएट्स सच एज ए पंखाज मेकिंग वर्कशॉप, हमें इस तरह से पंखा मेकिंग वर्कशॉप खोलना चाहिए। बोथ विद इन एंड आउटसाइड द हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन लगते हैं तो उस हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन के अंदर या उसके बाहर हमें पंखा बनाने का एक वर्कशॉप खोलने की ज़रूरत है। टू हेल्प द स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द ब्यूटी, कि इसके सौंदर्य के बारे में और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में, इस क्राफ्ट के सौंदर्य और इम्पोर्टेंस के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके इन इंडियाज़ कल्चर, अपने भारत की संस्कृति में। तो इस तरह से बच्चों ये हम लोगों का लेसन फिनिश होता है। अब मैं आपसे चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। फिर हम लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।